डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद शीजान। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। तो प्रीवियस 3 लेक्चर्स के अंदर हमने कंज्यूमर के रिलेटेड स्टडी किया था। तो और उसके बाद हमने एक थ्योरी दी थी, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। वो एक दूसरे चैनल पे जो मेरी थी, तो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से तो मैंने चैनल को शिफ्ट किया, तो न्यू चैनल बनाई। उस पर वो 3 लेक्चर्स अवेलेबल हैं इस चैनल पे भी। लेकिन अगर आपको कोई इश्यूज है उसके रिलेटेड तो आप प्रीवियस चैनल को देख सकते हो, वो 3 लेक्चर्स। अगर कोई उसमें इशू के साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप प्रीवियस चैनल को देख सकते हो। तो आज हमने देखा कि लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी ये क्या है। तो जब हमने कंज्यूमर थ्योरी स्टडी की, द कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी मार्शल की, तो वहां पर हमने देखा कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन। बट आपको एक ख्याल रखना था कि आपने ये देखा होगा कि वहां पर हमारे पास एक ही कमोडिटी थी। जब हमने देखा कि प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, इट वाज अ इक्विलिब्रियम सिचुएशन दैट इन दैट पर्टिकुलर थ्योरी। तो वहां पर कमोडिटी एक ही थी। तो उस कमोडिटी की वजह से हमने क्या किया, हमने लाभ डिमांड भी हम वही से डिराइव करते हैं, उसी कर्व से भी। तो हमने क्या देखा वहां पे कि वी हैव ओनली वन कमोडिटी, तो हमने इक्विलिब्रियम देखा। बट ये नहीं होता है। जब हम देखते हैं कि एक कंज्यूमर होता है, वो एक ही कमोडिटी को कंज्यूम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ये नेचुरल फिनोमिना है ना भाई। कंज्यूमर के पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हैं। तो जब वो कॉम्बिनेशन उसके पास होगी, जो रैशनल कंज्यूमर है, तो ये डिफरेंट कंजप्शन ऑफ गुड्स करता है। तो उस टाइम, उस वक्त जब वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन मल्टी कमोडिटीज उसके पास हैं, तो उस वक्त वो किस स्टेज पे इक्विलिब्रियम में होगा, वो ये स्टडी करता है, हमें बताता है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। तो ये कंज्यूमर कार्डिनल थ्योरी का ही हिस्सा है, हम कहते हैं। इसमें कुछ assumptions हैं, इट इज बेस्ड ऑन द कार्डिनल थ्योरी ऑन अदर एस्पेक्ट्स। तो वो assumptions हैं, कार्डिनल है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, तो वो एक इजी assumption है। तो आज हमने इसको देखना है ये क्या है। पहले हम देखेंगे कि लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अगर हम इसको स्टडी करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे ये क्या है, हम कहते हैं कि ये लॉ बताता है कि कंज्यूमर को अपनी लिमिटेड इनकम, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड इनकम होती है, यहाँ पर लफ्ज हुआ है यूज, वर्ड हुआ है यूज, लिमिटेड इनकम। कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम होती है, उस तरीके से उसको यूज करना है, कंज्यूम करना है डिफरेंट कमोडिटीज। क्योंकि यहाँ पर केस क्या है, मल्टी कमोडिटीज, यहाँ पर एक कमोडिटी नहीं है, वी हैव हियर मल्टी कमोडिटी। फॉर एग्जांपल 2 कमोडिटीज हमने लिए हैं, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई। तो कंज्यूमर को उस तरीके से अपनी इनकम को स्पेंड करना है 2 कमोडिटीज पे, जो लास्ट रुपी होगी कंज्यूमर की स्पेंड, खर्च किस चीज पे, बोथ कमोडिटीज पे। कंज्यूमर को अपनी इनकम उस तरीके से यूज करना है, स्पेंड करना है कि जो उसके पास 2 कमोडिटीज हैं, जो लास्ट रुपी कंज्यूमर की होगी, वो बोथ कमोडिटीज, कमोडिटी ए और कमोडिटी बी पे जब स्पेंड होगी, तो वो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन देगी। ये इस लॉ का मतलब है। कंज्यूम जो लास्ट कमोडिटीज हैं, जो लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड बोथ कमोडिटीज एक्स एंड बोथ कमोडिटीज वाई हैं, जब कंज्यूमर लास्ट रुपीज पे स्पेंड करेगा तो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी का उन कमोडिटीज से। ये लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी बोलता है। तो इस लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के डिफरेंट नेम्स हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं मार्शल अप्रोच है, तो इस लॉ को डिफरेंट नेम्स के साथ हम जानते हैं। पहला ये एग्जाम में भी आ सकता है कि डिफरेंट नेम्स, कोई किसी टाइम आएगा इस लॉ के नाम से, उस लॉ के नाम डिफरेंट नेम्स। वन इज गोस्टिनस सेकंड लॉ। गोस्टिनस सेकंड लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये गोसन हरमन गोसन जो था उसी ने दिया है ये लॉ। दूसरा जो है इसका नाम है लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। दूसरा लॉ नाम जो इसका है वो है लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तीसरा जो इसका नाम है वो है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, गॉसिनस सेकंड लॉ। तो जो ये लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये क्यों है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो मिलती है कंज्यूमर की, ये मानते हैं हम, गोसन ने दिया तो ये भी मानते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन यहाँ निकलेगा फिर मार्शल अप्रोच के, हम देखेंगे आगे वो। यहाँ अगर मुझे टाइम मिला तो करेंगे, लेकिन यहाँ बताऊंगा आपको थोड़ा बहुत कि जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर मार्शल ने एक टेक्निकल एक्सप्रेशन दी कि कहा कि ड्यू टू दैट बिहेवियर, जब इस बिहेवियर के साथ हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड वन इज
इनकम इफेक्ट, तो वो हम देखेंगे वो क्या है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो सब्स्टिट्यूट करते हैं इनकम की वजह से क्या होता है वो देखेंगे। फर्स्ट वी हैव लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, वी हैव टू कमोडिटीज। मैंने यहाँ पे लिया कमोडिटी 1 2 3 4 5 6, ये है यूनिट्स जब हम कंज्यूम करते हैं। कमोडिटी है एक्स और कमोडिटी है वाई, ओनली टू कमोडिटीज हमारे पास। तो मैंने क्या किया, मैंने जब कंज्यूम किया तो मैंने ये यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी में ये कि मैंने रेशियो नहीं किया। इट इज 40 36 32 28 24 20, बस इतना ही है। क्यों है ये डिग्रीज, तो हमें पता है ये हम ये नहीं स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्योंकि हमने देखा डिमिनिशिंग का मसला है। यहाँ पर कमोडिटी वाई उसकी जब वो दूसरा कमोडिटी जैसा दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनलिटी 55 50 30 20 15 और सो ऑन। तो अब क्या है, जब हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन देखते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम की फार्मूला जो है वो हमें बताती है कि कंज्यूमर उस टाइम इक्विलिब्रियम में होगा, क्या होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स बराबर होगा एक मार्जिनल, ये लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी बोलता है ना कि ई स्टूडेंट जो हमने डिस्कस किया वो कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी एक एक्स की और उस प्राइस रेशियो, हमने यहाँ पर रेशियो हम कहते हैं रेशियो बराबर होना चाहिए दूसरे कमोडिटी के रेशियो और मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर। इजी है, इसका रेशियो निकालना है फिर उसको बराबर देखना है, इट विल बी द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अब यहाँ पर हमारी प्राइस ही है, ये हमारी सॉरी ये हमारा एक कंजम्पशन जब किया यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी, ये प्राइस यहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया। तो अब हम इसको प्राइस में शिफ्ट करें, हम इसको रेशियो देखेंगे ना, रेशियो जब हम रेशियो देखेंगे ना फिर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी in terms of price, when we divide this particular marginal utility into price divided by price, जब हम प्राइस के साथ डिवाइड करेंगे हमें निकलेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जब ये रेशियो जब हम कहते हैं प्राइस का, तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं विद प्राइस। प्राइस हम क्या है, हमारा प्राइस जो है पहला प्राइस हमारे पास मैंने ध्यान दिया नहीं, सॉरी हमने एक एज्यूम करना है। फर्स्ट एज्यूम कि कंज्यूमर के पास इनकम जो है वो है 35, एक्स का प्राइस जो है एक्स कॉम्बिनेशन की वो है 4 और वाई कॉम्बिनेशन ऑफ गुड है उसकी 5 प्राइस है। ये हमने एज्यूम किया है, हम रखते हैं ये क्योंकि इससे हमारे इजी होता है लॉ डिवाइड करने के लिए। तो जब हमारे पास प्राइस है 4, हम क्या करते हैं 40/4 10 निकलता है, इसी के साथ 36/4 32/4 28/4 24/4 और 20/4। तो ये हमने किया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, तो हमें ये रेशियो निकलता है। ये लॉ बताता है यहाँ पर हमें रेशियो देखना है, जो सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो रेशियो का मसला वो डायरेक्ट नहीं है मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, नो इट इज नॉट द केस हियर, बट केस इज दैट वी हैव टू सी हियर रेशियो, वी हैव टू डिराइव द रेशियो हियर। तो हमने रेशियो को डिराइव किया, यहाँ पर हम क्या करेंगे 55 बाई इसका प्राइस है 5, इसका प्राइस है 4, हमने देखा यहाँ पर इनकम है 35, 55/5 50/5, तो हमें निकलता है हमारे समान ऐसे ही। तो अब क्या होता है, अब ये हमें रेशियो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर आया, सिंपल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, सुनना है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कंज्यूमर आया तो उसके पास लिमिटेड इनकम है 35, मैंने लिमिटेड इनकम इसलिए रखी बिकॉज इससे हमें कंसेप्ट को इजी अंडरस्टैंड करेंगे, इससे इजी होगा हमें। तो मेरे पास अब कंज्यूमर के पास 35 इनकम है, वो आता है उसकी मार्जिनल है मार्जिनल यूटिलिटी, जब हमने प्राइस को भी देखा प्राइस बोथ ऑफ द एक्स प्राइस एंड वाई प्राइस, तो आता है कंज्यूमर वो क्या करता है वो कमोडिटी देखता है कि कौन से मुझे अच्छी कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है बाजार में या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, वी हैव टू कॉम्बिनेशन हियर वाई एंड एक्स। तो आता है तो पहले वो क्या करता है फर्स्ट वो आता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे कहाँ है ज्यादा, तो 11 की है ना, कंज्यूमर ये पहले करता है, आया 5 रुपीज उसने स्पेंड किए, पहले उसने 5 रुपीज स्पेंड किए, पहला ये देख किया, अब दूसरा आया तो किसकी दूसरी है ये, उसने दूसरा ये लिया और दूसरा ये भी है उसके, इसका भी उतना मसला है, इसका भी यही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है, तो वो ये दूसरे टाइम खरीदता है, पहले ये खरीदता है वो कंज्यूम करता है, उसके बाद ये। अब सिचुएशन है यहाँ पर हमारी सिचुएशन सेम आई है नहीं आई, ये भी हो सकता है कोई बोलेगा कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम सिचुएशन है क्योंकि उसने लास्ट रुपीज स्पेंड की है, वो उसको सेम यूटिलिटी देती है, नहीं देती है, क्यों नहीं देती है, देखिए भाई जब वो आता है वो एक कंज्यूम करता है ये 11 जिससे उसकी मिलती है, तो उसने 5 रुपीज स्पेंड किए 5 रुपीज, फिर ये और ये किया एक ही दफे में 2 और 2 हमने इसके लिया, इसके पहले ये करता है वो कंज्यूम, उसके बाद ये करता है, सिंपल, फिर ये भी।
तो हम जब देखते हैं कि 5 + 5 इक्वल टू 5 + 5 + 4 हम लिखे 5 कितना ये यहाँ पर 5 करता है कंज्यूम, उसको 5 रुपीज स्पेंड करने पड़ते हैं इस कमोडिटी पे, इस यूनिट पे, और इसके 10 और 4 यहाँ पर 4 उसको करना पड़ता है, तो 45 उसको 40 रुपीज उसने स्पेंड किए हैं 14, क्योंकि रैशनल कंज्यूमर है, रैशनल कंज्यूमर नहीं रुकेगा वहां पर क्योंकि उसके पास 35 इनकम है। हमने ये देखा इस लाभ में भी, जब हम देखते हैं कि उसको सरप्लस मिलता है, कंज्यूमर यहाँ पर सरप्लस है, तो वो वहां नहीं रुकेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी मोर यूनिट्स हैं और मोर मनी है, तो वो उसको स्पेंड करना चाहता है। उसने अभी 14 रुपीज ही स्पेंड किए, तो वो क्या करता है, उसने ये लिया। अब उसके बाद ज्यादा है इसकी 3, हम देखेंगे इसको। उसके बाद उसने 4 रुपीज स्पेंड किए, उसके बाद उसको ये मिलते हैं, जब वो चौथी दफा आता है फिर ये मिलता है। फिर अब क्या हुआ, अब क्या होता है, क्योंकि जब वो आता है तो वो अब ये भी लेता है 6 टाइम, 6 और सॉरी 5, 6 और ये भी 6, छठवें दफा वो ये इस पर्टिकुलर यूनिट का कंज्यूम करता है। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, क्यों है, क्योंकि जब हम इस 5 + 5 यहाँ पर 5 5 4 4 4 और 4 जब हम उसको ऐड करते हैं, और ये 4 और ये 5 भी, यहाँ पर तो सिचुएशन सेम है, क्योंकि उसने लास्ट रुपी जो है वो स्पेंड की इन कमोडिटीज, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई पे, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर सेम है। ये लाभ बोलता है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी विल बी द सेम फॉर दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर कंज्यूमर। कंज्यूमर ने जब लास्ट रुपी स्पेंड की इस पे 4 और इस पे 5 रुपीज, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम बोथ कमोडिटीज वो सेम है 6। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, क्यों इक्विलिब्रियम है, क्योंकि अब इनकम हमारे पास नहीं है भाई। यहाँ पर जब हम इनको ऐड करते हैं, जब कंज्यूमर अब स्पेंड करता है 5 रुपीज 5, जब हम देखते हैं कि अब इनकम है कुछ, हमारे जेब में इनकम नहीं है क्योंकि इनकम वो हमें खत्म हुई है, तो जब हम देखते हैं इट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर हमारे 35 रुपीज खत्म होते हैं। जब 35 रुपीज खत्म होते हैं तो हम लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर ये 6 पे, तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आते हैं। तो ये हमारा लाभ बोलता है कि जब आप ईच रुपी स्पेंड करोगे, बोथ कमोडिटीज एक्स और बोथ कमोडिटी वाई डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगी, यहाँ पर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर कमोडिटी ज्यादा होगी तो वो इजी हम है, हम इसको लिखेंगे कमोडिटी ए बी सी एक्स्ट्रा। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि जब उसने लाभ को लाभ बोलता है कि जब उसने अपनी इनकम उस तरीके से स्पेंड की, लास्ट रुपी अब थी उसके पास, अब उसके पास 4 और 5 रुपीज जेब में थे, 5 + 4 9 रुपीज उसके पास थे। जब उसने 9 रुपीज 5 यहाँ पे स्पेंड किए, यहाँ पे 4 अब वो खाली रहा। जब हमने देखा कि उसकी मार्जिन यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, इट इज अ सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ। गॉसियस का लॉ ये बताता है। फिर हमने इसको ग्राफिकली इलस्ट्रेशन दी, ग्राफिकली इलस्ट्रेशन हमने देखी कि यहाँ पर मार्जिनल एक्स ये रेशियो लिया, और यहाँ से क्वांटिटी ऑफ एक्स ये वाली जो रेड से हुई ये क्वांटिटी ऑफ एक्स है। तो हमने जब करो डाली तो करो हमारी ये निकली। तो जब यहां से हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डाली, ये मार्जिनल यूटिलिटी रेशियो का प्राइस और प्राइस का रेशियो ये डाला, और यहां से ये रेड ब्लू ब्लैक कलर जो डाली ये कमोडिटी वाई की क्वांटिटी है। जब हमने देखा, जब हमने बोथ लॉ को बोथ कर्व्स को इंटरसेक्ट देखा यहाँ पे, तो हमने देखा इट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और यहाँ देखा कि यहाँ पर कमोडिटी उस टाइम क्या कंज्यूमर क्या करता है, कमोडिटी 6 और कमोडिटी 4 पे आता है। तो इट इज द लॉ ऑफ इट इज द लॉ जो हमें बताता है कि कंज्यूमर इज इन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सिचुएशन यही है कंज्यूमर की। तो हमने जब इसको इस पे सुपर इंपोज किया, लॉ ग्राफिकल इलस्ट्रेशन दी, तो ये हमारी ग्राफिकल इलस्ट्रेशन थी। तो हमने इस और इसको एक ग्राफ में डाला, जब हमने इंटरसेक्शन पॉइंट लिया तो अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमने इसको ऐड किया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें ये आया। तो हमने यहाँ देखा कि व्हाट गॉसियन टेल अस, एंड गॉसियन क्या बोलना चाहता है हमें कि जब कमोडिटीज दो हमारे पास होंगी तो उस टाइम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में किस स्टेज पे होगा, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये इजी कंसेप्ट है, इसको हम देखेंगे। अब मसला यहाँ पर है कि अब मार्शल हमारा आया, तो मार्शल ने कुछ हमें बताया।
मार्शल ने क्या किया, मार्शल ने बोला कि इस लॉ के साथ हम दो चीजों को और एक्सप्रेस करते हैं। वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा है इनकम फैक्टर। इनकम फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम इसको ऐसे ही एलाबोरेट नहीं करेंगे क्योंकि हम इजीली इसको स्टडी करेंगे। इन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये है कि जब कंज्यूमर ने इस कमोडिटीज दो थी, जब उसके पास एक कमोडिटी फॉर एग्जांपल एक्स कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हुआ, क्या हुआ, डिक्रीज, तो कमोडिटी एक्स का प्राइस डिक्रीज हुआ तो वो उसको ज्यादा यूज करता है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी अब ज्यादा है, उसके लिए हाई है। तो हमने इक्विलिब्रियम सिचुएशन देखी कि यहाँ पर रेशियो प्राइस इज इक्वल, जब हमने देखा कि प्राइस ऑफ मार्जिनल ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइडेड प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस मार्जिनल ऑफ वाई डिवाइडेड प्राइस ऑफ वाई, तो ये सेम है यहाँ पर इक्विलिब्रियम। जब हमने देखा कि अब प्राइस डिक्रीज हुआ तो कंज्यूमर एक्स को ज्यादा खरीदता है, जब एक्स को वो ज्यादा खरीदेगा कि सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी, एक्स जो ये वाला रेशियो होगा ये ज्यादा होगा इस रेशियो के मुताबिक, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इसको कम करने के लिए, इसको वापस लाने के लिए कंज्यूमर क्या करता है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कम करनी है ना, करनी है कम, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हाई है, उसको रेशियो बराबर लाने के लिए क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी कम करनी है। वो कैसे होगी, कंज्यूमर के लिए ये है कि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है, क्या होता है कि उसको अब ज्यादा खरीदना है एक्स। क्यों खरीदना है एक्स, जब वो ज्यादा खरीदेगा एक्स उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी ना यार, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी, जब वो ज्यादा कंज्यूम करेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी, जब डिमिनिश होगी तो वो एक सिचुएशन आएगा, एक पॉइंट ऑफ बैलेंस आएगा, वहां पर इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी। तो ये है मार्शल का, जब उसके पास इक्विलिब्रियम सिचुएशन, हमने क्या कहा कि जब प्राइस डिक्रीज हुआ उसने सब्स्टिट्यूट किया एक्स को, फॉर एग्जांपल उसके पास प्राइस डिक्रीज हुआ, उसने, ये एक साइकोलॉजिकल लॉ है हमारे पास। फॉर एग्जांपल सिंपल एलाबोरेट करूंगा एग्जांपल के साथ, हमारे पास कॉफी और टी है, हमने देखा कि कॉफी का प्राइस डिक्रीज हुआ, हम क्या करते हैं, हम कॉफी को ज्यादा यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं एज कंपेयर टू टी, क्यों, उसका प्राइस डिक्रीज हुआ, ये कंज्यूम। तो जब उसने इसको इफेक्ट उसको सब्स्टिट्यूट किया तो इस वजह से इसी कमोडिटी दो उसके पास जब थी, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट करता है कमोडिटी को विद द फॉल ऑफ प्राइस, तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है क्योंकि ये पॉजिटिव इफेक्ट है, क्योंकि प्राइस उसके पास डिक्रीज होता है तो वो कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट करता है, इट इज द पॉजिटिव इफेक्ट। अब इनका इफेक्ट क्या है, अब इनकम क्या होती है जब प्राइस डिक्रीज होता है, इनका इफेक्ट थोड़ा बहुत मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इनका इफेक्ट में क्या होता है जब प्राइस डिक्रीज होता है, प्राइस जब डिक्रीज होता है उसकी रियल इनकम जो है, इनकम वाई उसको इंक्रीज होती है, पावर परचेजिंग पावर, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप उसकी प्राइस डिक्रीज हुआ तो अगर वो 5 यूनिट्स खरीदता था तो वो 5 ही खरीदेगा, आप अगर 5 उसका प्राइस जो 10 था, उसका प्राइस अब 4 हुआ तो उसके पास इनकम अब बची ना, उसका परचेजिंग पावर बचा ना, वो अब बहुत ज्यादा खरीदेगा उसका, फॉर एग्जांपल अगर वो 5 यूनिट्स खरीदता था अब वो 6 खरीदेगा, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई। जब उसकी रियल इनकम इंक्रीज हुई यहाँ, तो हम कहते हैं कि इनकम का इफेक्ट है, क्योंकि अब वो ज्यादा खरीदता है या कम खरीदा है, बादल कमोडिटीज खरीदता और कमोडिटीज खरीदता है, तो क्यों, with the rise of the fall of price, with the fall of price his income, the consumer of the income of the consumer changes due to the fall of price। अब यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट तब होगा जब कंज्यूमर क्या करेगा, जब उसकी सरप्लस आएगा इनकम, उसी इनकम की वजह से ज्यादा खरीदेगा या सेम खरीदेगा विद लेस इनकम, बाय सेम विद लेस मनी या बाय मोर विद सेम मनी। यह है पॉजिटिव इफेक्ट। क्या है पॉजिटिव इफेक्ट, ये है कि जब वो उसी पर्टिकुलर इनकम जब उसकी इंक्रीज हुई प्राइस से डिक्रीज होने की वजह से वो ये करता है, ये सिचुएशन उसके थे। अब जीरो उस टाइम उसकी इफेक्ट होगा जब वो कमोडिटीज दूसरे खरीदेगा, फॉर एग्जांपल ये कमोडिटी नहीं, वो अदर कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी नहीं बल्कि दूसरी कमोडिटी अदर गुड्स सब खरीदेगा। और नेगेटिव उस टाइम इफेक्ट आएगा इनकम का जब वो क्या करेगा, जब वो कम खरीदेगा बिफोर, जब उसका प्राइस डिक्रीज होने से पहले, जब प्राइस डिक्रीज नहीं हुआ था, अगर वो 5 कमोडिटीज यूनिट्स खरीदता था, अब डिक्रीज हुआ, अब वो 4 ही खरीदता है, तो उसने नेगेटिव इफेक्ट आया विद द डिक्रीज इन प्राइस, उसने कमोडिटी को खरीदना कम किया, तो
इट इज अ नेगेटिव इफेक्ट। तो ये मार्शल का अप्रोच है, इसी की वजह से ये यहाँ से निकलता है। तो यहाँ पर हमने स्टडी किया कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या है, उसके साथ हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को भी अंडरस्टैंड किया। होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इकोनॉमिक्स।